आप सभी को ग्रेस हीरा की ओर से जय मसीह की। ग्रेस हीरा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे मनन पठन का 14वां दिन। कल हमने पुराने नियम की यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय से 18 अध्याय तक के भाग को और नए नियम के कुरंथियों की पहली पुस्तक का अध्याय 10 से अध्याय 15 तक के भाग को देखा था। आज इसी के आगे का भाग हम देखने जा रहे हैं। मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ और जिस प्रार्थना पत्र का मैं जिक्र कर रहा हूँ, यदि किसी के पास नहीं है तो उसका लिखित प्रारूप हमारी वेबसाइट www.gracehira.in पर मौजूद है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप बिल्कुल जा सकते हैं, देख सकते हैं। आइए समय न गवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम पुराना नियम में से 2 पुस्तकों को और नए नियम में से 2 पुस्तकों को देखने जा रहे हैं। आइए पुराना नियम का जो भाग जो हमको आज पढ़ना है, जो 2 पुस्तकें हमको पढ़नी है, यहोशू की पुस्तक और न्यायियों की पुस्तक। यहोशू की पुस्तक में से आज जिस भाग को हमको देखना है वह अध्याय 19 से अध्याय 24 तक है। अध्याय 19 जब हम पढ़ते हैं उसमें हम देश के बंटवारा हम देख रहे थे। उसमें यरदन नदी के पश्चिम का भाग जो कल हमने जहाँ छोड़ा था उसके बचे हुए भाग को आज हम देखते हैं। अध्याय 20 जब हम पढ़ते हैं उसमें देश के बंटवारे में शरण नगर, जिसको परमेश्वर ने शरण नगर के रूप में ठहराया था, उसके विषय में वर्णन हम पाते हैं। अध्याय 21 जब हम पढ़ते हैं तो देश का जब बंटवारा हो उसमें लेवियों का नगर के विषय में हम देखते हैं। अध्याय 22 जब हम पढ़ते हैं उसमें हम देखते हैं पूर्व की ओर बसे गोत्रों की अपने भाग में वापसी। युद्ध खत्म हो चुका है, अब वो अपने भाग में लौट रहे हैं। अध्याय 23 को जब हम पढ़ते हैं उसमें हम देखते हैं यहोशू अपने मृत्यु से पहले जो अंतिम उपदेश देता है उसका वर्णन। अध्याय 24 जब हम पढ़ते हैं उसमें शकेम में वाचा का नवनीकरण को हम देखते हैं। साथ ही साथ इसी अध्याय में हम यहोशू की मृत्यु को भी देखते हैं। इसी के साथ यहोशू की पुस्तक खत्म हो जाती है। आगे न्यायियों की पुस्तक। न्यायियों की पुस्तक बाइबल की 7वीं पुस्तक है। कनान देश पर इजरायलियों के अधिकार से लेकर उसमें राजतंत्र की स्थापना के बीच का समय इजरायली इतिहास का एक बड़ी अराजकता का समय था। न्यायों की पुस्तक में अराजकता के इसी समय में घटी घटनाओं का वर्णन मिलता है। ये घटनाएं इजरायली जाति के वीरों के महान कार्यों से संबंधित है। उन्हें न्यायी कहा जाता था। ये न्यायी आज के विधि व्यवस्था के न्यायाधीशों के समान न होकर अधिकतर सेना नायक के समान होते थे। न्यायियों की पुस्तक आज जो भाग को हमको पढ़ना है उसमें पहले अध्याय से 9वें अध्याय तक हमको देखना है। पहले अध्याय और दूसरे अध्याय जब हम पढ़ते हैं उसमें यहोशू की मृत्यु तक घटी घटनाओं का वर्णन हम पाते हैं। अध्याय 3 से अध्याय 9 तक जब हम पढ़ते हैं उसमें इजरायली के न्यायियों का कुछ भाग हम देखते हैं। इसी के साथ हमने पुराने नियम का आज का भाग समाप्त कर लिया है। आइए आगे बढ़ते हैं नए नियम के आज के भाग की ओर। नए नियम में जो 2 पुस्तकों को हमको पढ़ना है वो है पहला कुरंथियों की पुस्तक और दूसरे कुरंथियों की पुस्तक। पहले कुरंथियों की पुस्तक में आज जो हमको देखना है वो अध्याय 16 है। अध्याय 16 का 1 पद से 4 पद तक जब हम देखते हैं तो यहूदिया के मसीहों के लिए दान, इसके विषय में वर्णन हम पाते हैं। और अध्याय 16 का 5 से 24 पद तक जब हम पढ़ते हैं उसमें व्यक्तिगत विषय पौलुस ने वहाँ पे बताया है और उपसंहार के साथ वो इस पत्री को समाप्त करता है। दूसरा कुरंथियों की पुस्तक, कुरंथियों की दूसरी पुस्तक बाइबल की 47वीं पुस्तक और नए नियम की 8वीं पुस्तक है। कुरंथियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री पौलुस और कुरंथियुस कलीसिया के बीच कटु संबंधों के बीच लिखी गई थी। कलीसिया के कुछ सदस्यों ने पौलुस के विरुद्ध स्पष्ट रूप से गंभीर आरोप लगाए थे, परंतु वह मेल मिलाप की अपनी गहरी लालसा को दर्शाता है और जब ऐसा हो जाता है तो वह अत्यधिक आनंद को प्रकट करता है। आज दूसरे कुरंथी की पत्री में से हमको अध्याय 1 से अध्याय 9 तक का भाग को पढ़ना है। अध्याय 1 से अध्याय 7 तक जब हम पढ़ते हैं तो उसमें इंट्रोडक्शन यानी भूमिका के साथ में पौलुस और कुरंथियुस की कलीसिया का वर्णन हम पाते हैं। अध्याय 8 और अध्याय 9 जब हम पढ़ते हैं उसमें यहूदिया के मसीहों के लिए दान के विषय में वर्णन हम पाते हैं। इसी के साथ हमने पठन के आज के भाग का छोटा सा विवरण
देख लिया है। आइए एक छोटी सी प्रार्थना अपने प्रार्थना पत्र के अनुसार हम करें। पवित्र जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आप संभालते हैं, आप हमको लिए चलते हैं, आप हमको बढ़ाते हैं। आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को भी सुनते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया के युवा पीढ़ी के लिए प्रभु, जब ये ऊर्जा से शक्ति से भरे हुए हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आपके लिए खड़े होने पाएं। प्रार्थना करते हैं जिस क्षेत्र में भी ये हैं, यीशु के नाम से परमेश्वर सफलता को प्राप्त करें और लोग कहने पाएं कि ये मसीही हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारे पारिवारिक जीवनों में जो समस्याएं चल रही है, वो किसी भी प्रकार की, किसी भी भांति, किसी भी श्रेणी की समस्या हो, यीशु के नाम से वो उसका कुछ उपाय हो प्रभु। प्रार्थना करते हैं अंदर या रबर खंदर यो शत्तरा, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आप सहायता और मदद करें। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर छत्तीसगढ़ राज्य के जशपुर जिला के लिए, प्रार्थना करते हैं प्रभु भारत देश के मणिपुर राज्य के लिए। ये दोनों जगहों के कलेक्टरों को, ये दोनों जगह के लोगों को, खासकर विश्वासियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इनका जीवन सुरक्षित रहने पाए, आपकी सामर्थ्य और काम करने पाए, आपके छिदे भरे हाथ में सौंपते हैं। आपका लहू छिड़क देते हैं प्रभु। आने वाले दिनों में एक बेदारी को हम चाहते हैं। हर एक बातों में आदर, महिमा, इज्जत, गुरु जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। हम पठन और मनन में आगे बढ़ें। मैं बहुत ही ज़्यादा आनंदित हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि हम बिल्कुल अभी तक बने हुए हैं, और मैं आप लोगों का भी धन्यवाद देता हूँ कि आप अभी तक हम लोगों के साथ में हैं। परमेश्वर के साथ हम अपने संबंध को और मजबूत करें इन पठन और मननों के द्वारा। हालेलुया। कल मिलते हैं आगे के भागों के साथ। सबों को जय मसीह की। धन्यवाद।